क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली कुछ भी नहीं बोला है। ये तुम क्वेश्चन बहुत आसानी से बहुत ही आराम से कर सकते हो। कहोगे कैसे करोगे सर, ये बता दो। देखो कह रहा है कि इफ पैरेललोग्राम है, एक हम दोस्तों पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ए बी और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। पॉइंट लिख लेते हैं मेरे प्यारे भाई, 1,2, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है x, 6 और यहाँ पे है आपका 3, 5। ठीक, खत्म। कह रहा है कि आर द वर्टिसेज ऑफ द पैरेलल लाइन, द फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। एक चीज समझिए, एक कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दूं कि यदि पैरेललोग्राम है तो कभी भी उसके जो डायगोनल है एक दूसरे को कहाँ पे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ पे? तो उसके मिड पॉइंट पे। यानी इसका सेंस समझिए, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा यार, यहाँ पे देखिए बीचों बीच यहाँ पे है ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट। कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट निकाल लीजिए, इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट निकाल लीजिए, इक्वल कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है। जैसे ए बी का, ए सी का मिड पॉइंट हम निकाल रहे हैं, मिड पॉइंट मेरे दोस्त क्या हो जाएगा बताइए। तो 1 + x/2, दूसरा 2 + 6/2, एक हो गया। और दोनों के हम कह रहे हैं बराबर भी करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 1 + x/2, यहाँ 6 2 8/2, यानी आपका निकल के क्या आ रहा है, बोलिए मेरे साथ। तो यहाँ पे 1 + x/2, 4, खत्म। दूसरा क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम बात करें मिड पॉइंट BD की, BD मिड पॉइंट ऑफ BD, AC मिड पॉइंट और BD मिड पॉइंट, बोलिए बोलिए। तो इसके लिए अगर हम मिड पॉइंट बोलेंगे तो आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 3 + 4/2, यहाँ पे 5 + y/2, खत्म। हमने क्या बोला कि दोनों को इक्वल कर दीजिए, यानी ये इसके बराबर। तो बोलिए 1 + x/2, ये इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 7/2, 5 + y/2, दोनों को इक्वल करिए। 1 + x/2 = 7/2, है ना। यही तो होगा, इससे इसको काट दीजिए। और एक और हम करेंगे, 4 = 5 + y/2, दोनों को 4 दूना के 8, 5 + y, 8 - 5y, यानी y की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया। और यहाँ पे x = 7 - 1, यहाँ पे कितना आएगा बोलिए 6, यानी x की वैल्यू आपका 6 आ गया। हमें x और y की ही तो वैल्यू निकालना था, बताइए। तो आप कहोगे कि हाँ सर। देखिए बोला है यहाँ पे, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड करो। कह रहा है कि वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, एक सर्कल है जिसकी डायमीटर जो जो बोले वो खींचिए। एक सर्कल हमने खींच दिया और उसका बोल रहा है कि ए बी मेरे प्यारे दोस्तों उसकी डायमीटर हो गई। ठीक है सर। फिर क्या बोल रहा है, कह रहा है देखिए हुज, जिसकी सेंटर, देखिए सेंटर भी बोला है, सेंटर का पॉइंट बोलिए। तो यहाँ पे बोला है सेंटर के पॉइंट यहाँ पे 2, -3। फिर बोल रहा है कि बी पॉइंट जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो 1, यहाँ पे 4 है ना। क्या है बोलिए, 1, 4 है। ठीक, अब ए पॉइंट मुझे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। आपसे मेरा एक सवाल है, कहिएगा कि क्या सवाल है। मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज समझने की जरूरत है कि यदि आपके पास कभी भी, क्या मैं बोल रहा हूं कि कभी भी यदि इस टाइप का सवाल आ जाए तो क्या हम करेंगे। देखिए ये पॉइंट निकालना है, डायरेक्ट मिड पॉइंट निकाल दो, डेट्स इट। बोलो बोलो यार। तो मिड पॉइंट निकालोगे तो क्या आएगा बताओ यहाँ पे। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है सर, x, y = x1 + x2/2, y1 + y2/2। हाँ जी, खत्म। x क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 2 है, ये क्या है 3 है। देखो यार निकालना बहुत आसान है, ठीक है ना। देखो तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 1/2
भाई ये प्लस ये बाई 2, वाई प्लस 4/2। हाँ जी, इक्वल करके x की वैल्यू निकालो, इसको x के इक्वल, इसको इसके इक्वल, बोलिए। तो 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1/2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों, यहाँ पे 3 निकल के आ गया। ठीक है, इस पॉइंट को देखिएगा, -3 हो जाएगा आपका y प्लस 4/2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, यानी y इक्वल टू -6 -4, यानी 6 और 4 10 हो जाएगा, यानी आपके पास y की वैल्यू यहाँ पे माइनस में 10 निकल के आ जाएगा। यदि हम कोऑर्डिनेट a की बातें करें, कोऑर्डिनेट्स a की बातें करें, a क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बोलिए। यानी 3, -10, यही आपका आ जाएगा आंसर। अब बता दो क्या दिक्कत है।